इन्होंने दरवाजे के विचकार अपना अपना पैर भी रखे हुए हैं। वो वाकई ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कहते हैं ना, शाकिर तू आप सियाना है। फजल रहमान साहब के जो बयानात हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों पार्टी का त्राह निकालने के लिए हैं। और हमारे दिए हुए टैक्स से ये लोग पलते हैं, तो इसलिए थोड़ा बिल्कुल। सोच समझना चाहिए। होंगे इलेक्शन, वो फिर साफ शफाफ ही करवाने पड़ेंगे। होंगे इलेक्शन, वो फिर साफ शफाफ ही करवाने पड़ेंगे। देखिए, तो उसको निकाह बिल जबर बोलिए आप। और दूसरा ये कि इन दोनों की बका इसमें नहीं चलेगी। देखिए जी, हमारे पीर साहब ने तो कहा कि 7 से 8 महीने चलेगी। हमको जो गुस्सा है, नफरत है, अब हिकारत में बदलते बदलते ये आतिश फिशां कहीं फट ना जाए। ये जंग जारी रहेगी। हम मुकदमा जो है पाकिस्तान का, कप्तान का आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और इंशाल्लाह अपने मकसद से कभी पीछे नहीं बिल्कुल। हटेंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, जब मैं निकला बीबी साहबा से मिलकर, तो पीछे से एसएचओ आया कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ आज दो मेहमान हैं। सायरा बानो जीडीए की, वो शायद नईम साहब के इंटरव्यू के दौरान आ जाए। नईम पंजोता मौजूद हैं। बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात भी आज हुई। लेकिन इससे पहले जल्दी से आपको कुछ अहम खबरें बता दूं। एक तो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो 3 मार्च, उनके कागजात नामजदगी हैं, फिर चेक होने हैं, और फिर 3 मार्च को इंतखाबात है। नए चेयरमैन का नामजदगी का नाम भी बैरिस्टर अली जफर साहब का सामने आ चुका है। अभी इलेक्शन कमीशन ने अली एजाज भुट्टर साहब, सलमान अकरम और आमिर मुगल की दरख्वास्तें मुस्तरद की, और नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्हें कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी रखे। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से पंजाब में और सिंध में इनकार कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी साहब की जो हामिद खान से मुलाकात हुई, ये बड़ा अहम मामला है। सदर के भी 8 मार्च को इंतखाबात की आपको पता तारीख है। और पंजाब असम्बली में कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ जो है वो करने जा रही है, क्योंकि कल पहला गैर कानूनी इजलास होने की 186 अरकान लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मौलाना साहब ने भी गुलामी नामंजूर का जो नारा लगा दिया। कराची से जीडीए, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ एक बड़ा धड़ा बनाकर पूरे पाकिस्तान में अब क्या धरना और लॉन्ग मार्च होगा, उस पर वो सायरा बानो साहिबा बताएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी धांधली के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। बुशरा बीबी के साथ जो गैर कानूनी गैर इखलाकी सलूक हो रहा है, उस पर नईम हैदर पंजोता हमें तफसील बताएंगे। कमिश्नर पिंडी का जो नया बयान है वो भी मैं नईम भाई से पूछूंगा। अब ये मामला जो है कराची से सिंध तक और पंजाब से ओवरसीज और वहां से आईएमएफ तक जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब का खत भी आपको पता है यूरोपीय यूनियन और आईएमएफ को लिखने की बात हो रही है। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी बुशरा बीबी के बारे में आपकी मुलाकात भी आज हुई। बुशरा बीबी की हालत इस वक्त जो है वो जाहिर है बनी गाला में कैद है। एक तो इमरान खान साहब को भी लाने की शायद कोशिश हो रही है। इस हवाले से भी बात है कि वहाँ बनी गाला शिफ्ट कर दें और फिर ये तासर दिया जाए कि डील हो गई हमारी, और फिर ये इसी तरह जुल्म सितम किया जाए। ये बुशरा बीबी की हालत के बारे में तफसील से जरा बताएं, क्या मामला क्या है? देखें, बीबी साहबा से आज मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर हम 4-5 वकला थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, सलमान सफदर साहब थे, मैं था, और इसके अलावा 2 हमारे और कुली, एक मिशाल थी, एक सलमान साहब हैं वो थे। तो हम मिले हैं आज उनसे, और उन्होंने बताया है कि खाने के अंदर जो मैं जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं रोज़े में थी, और शाम में जो खाना दिया गया था उसमें मुझे मिर्चें फील हुई। तो मैंने कहा कि शायद मिर्चें ज़्यादा हैं। जब खाना ख़त्म किया तो मुझे जो ऊपर एहलकार खड़ा था उसने कहा कि खाना कैसा था? मैंने कहा ठीक है, ठीक था। दोबारा वो कहता है नहीं कैसा था? तो मैंने कहा सही था। कहता है कि उसमें मिर्चें ज़्यादा थी। मैंने कहा कि अगर आपको पता था तो फिर आप क्यों दोबारा पूछ रहे हैं? मिर्चों से तो तो वैसे आमतौर पे नहीं भी इतना काम मिर्चों से नहीं होता। ये तो जरूर इन्होंने कोई ऐसी, या तो मेडिकल कराना चाहिए प्रॉपर तरीके से, या तो कोई इन्होंने देखिए, मैं कांच वही बात कर रहा हूँ ना कि वो बेसिकली मिर्चें नहीं थी। वो उसके अंदर कोई ऐसा मवाद, ऐसा केमिकल डाला गया था, जिसमें उन्होंने बताया मुझे कि मैं नमाज पे गई हूँ तो वहाँ पर मेरी आँखों में पानी शुरू हो गया, नाक में पानी शुरू हो गया, मेरे जो होंठ हैं वो सफ़ेद, वहाँ पर खुश्की जैसे वाइट हो जाता है, वो होना शुरू हो गए हैं। और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है, रात फिर उनको गला जो है उनका स्वेल हुआ है। सुबह जब वो उठी हैं तो वो उन्होंने कहा कि नाश्ता मैं जो है वो रोटी नहीं खा सकी, शाम को उबले हुए चावल खाए हैं। और उन्होंने बताया कि जब चावल खाए हैं तो वो भी बड़े मुश्किल से अंदर जा रहे थे, और पानी का जो जायका है वो ही मेरा चला गया। और ये स्लो फूड पॉइजनिंग जो है इसी तरह से होती है कि वो दी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कहा गया कि जायका बंदा खत्म हो बीमार जाता है। था, बिल्कुल। और बंदा जो है वो मर गया। तो उन्होंने कहा कि ये एक इस तरह से किया जा रहा है कि एकदम से फील करवाया जाए कि वो वैसे नहीं बंदे भाई, मर। एक छोटा सा सवाल, यहाँ लोग सोचते हैं इतने जालिम लोग हैं कि एक रोजेदार खातून को, हमारा तो दीन सिखाता है, मशरकी रवायात को तो चले छोड़े, दीन कहता है रोजे में नमाज पढ़ने वाले लोगों को, कुरान पढ़ने वाले लोगों को तो लोग वैसे ही उनको उनके लिए सहूलतें फराहम करते हैं। ये कितने जालिम लोग हैं कि रोजे की हालत में रोजा तोड़ने वाले के साथ ये कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? देखिए, बात ये है कि अखलाकियात की हदें सभी पार कर चुके हैं। आपने देखा कि एक बापर्दा खातून जो जिसने हमेशा डिमांड की कि अगर मैं गिरफ्तार हूँ तो ऐसा कमरा हो जो पाक हो, जहाँ पर जानेमाज, उसने सिर्फ ये डिमांड की।
और जो हर वक्त जो है वो इबादत में रहती है, तो उसको आपने कोर्ट्स में चक्कर लगवाए, थानों में चक्कर लगवाए, नैब में चक्कर लगवाए, जिसका कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ इस एक गंदी सियासत के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के ऊपर चोरों को नाफिज करने के लिए, इमरान खान को मॉरली डिमोरलाइज करने के लिए, उसकी फैमिली के ऊपर तोहमतें लगाकर मोराल लोगों में डाउन करने के लिए ये सारा किया गया, और उन्होंने इतनी दिलेरी से फेस किया। अब इसका हल क्या है? आप लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में इस तरह की अपील देखें, जब आपकी अदालतें आपकी बात नहीं सुन रही, आपका इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा, नैब, FIA, पुलिस, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, तो आपके पास हल क्या है कि आप इंटरनेशनल इदारों की तरफ देखेंगे, उन्हें खत लिखेंगे? ये जो जुल्म और ज्यादती है, इमरान खान का तो चले, जो मसला है वो सियासी इमरान खान खुद से डील कर रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उनके एक वकील होने की नाते आप क्या इसको इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप क्या करें? ये तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। देखिए, बात ये है कि इस हवाले से कोई हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं हुई कि आप मेरे इशू को जो है वो इंटरनेशनली उठाएं, बल्कि उन्होंने कहा है कि आप जो है वो मेडिकल के हवाले से, उन्हें बताया गया कि दरख्वास्त जो है हमने हाई कोर्ट में दायर की। आपके अपने हल्के का, आपके अपने इलेक्शन का जो है उसका क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, मेरे हल्के का जो इलेक्शन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। फॉर्म 40 इन्हें पता था कि ये मीडिया के ऊपर बैठेगा, करेगा, जैसे एक होता है ना कि इसको भी हरा दे, इसको तो सारों को ही ना इस तरीके से लेके इसको किसी और तरीके से हराओ। इन्होंने ये किया कि मेरे हल्के के अंदर एक तो वोटर जो है मेरे, जो यहाँ पर इन्होंने देखा ना कि ये PTI के वोटर, उनको ट्रांसफर कर दिए, मेरे पास सारे सबूत हैं। फिर इन्होंने कई जगहों के ऊपर पोलिंग जो है वो बंद करवा दी, बॉक्स उड़वा के डाले गए वोट, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। फिर बैलेट पेपर जो है वो ऑलरेडी जारी हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, ये बैलेट पेपर बुक है, 4 ये बैलेट अभी नए जारी होने, नीचे पहले से कटे हुए हैं। फिर इन्होंने जिस वक्त रिजल्ट अनाउंस करना था ना, ये काउंटिंग होनी थी, उस वक्त हमारे मेरे एजेंट्स जो हैं वो धक्के देकर बाहर निकाल दिए, बगैर एजेंट्स के दस्तखत के रिजल्ट सारे फैब्रिकेट किए गए। पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो नाम होता है कि ये फलाना पोलिंग स्टेशन, फॉर एग्जांपल भेरा जी, उसके ऊपर पोलिंग स्टेशन के ऊपर नाम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये किसका रिजल्ट आया हुआ है। तो फॉर्म 45 में इन्होंने फैब्रिकेशन की, लेकिन ये सारे फॉर्म 45 हमारे तक पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग गए। लोगों ने फिर आके बताया, क्योंकि सिग्नल नहीं थे। फिर हर बंदा, जब एजेंट निकाला गया तो पीपल्स पार्टी का एजेंट वहां पर मौजूद था, उसने मुझे दूसरे दिन मुझे मिला या तीसरे दिन उसने मुझे बताया कि आप तो उस जगह से जीते हुए थे। मैंने कहा मेरे पास जो रिजल्ट है वो तो मैं हारा हुआ हूँ। तो मैं कोई 20-25 हजार से जीत रहा था, पहले 5-7 हजार की लीड थी, फिर 20-25 हजार पे चली गई। ये जंग जारी रहेगी, हम मुकदमा जो है पाकिस्तान का, कप्तान का आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, और इंशाल्लाह अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटेंगे, जितनी धमकियां दें। आज भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, जब मैं निकला बीबी साहबा से मिलकर, तो पीछे से SHO आया कि वो SP साहब कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गए। मैंने कहा इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, धड़ल्ले से होगी, और हम करेंगे जो मर्जी ये कर लें, हम नहीं रुकने वाले हैं। और उधर ठोक गज बजा के की है, ये नुमाइंदगी हमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे साथ सायरा बानो मौजूद है। सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इंतखाबी धांधली पर सबसे पहले GDU PTI के साथ और जमात इस्लामी जो आप बना रही हैं अलायंस से, ये आगे कुछ धरना भी होगा, एहतजाज भी चलेगा, और इस्लामाबाद भी आप आएंगे, क्या मामला कहाँ तक जाएगा ये? देखिए, एहतजाज तो हमारे चलते रहेंगे, जैसे पहले जामशोरों में हुआ, फिर मोरो में हुआ, बदीन में, उसके बाद कराची में भी हम सोच रहे हैं। एहतजाज तो हम अपने, वो कहते हैं ना कि हक के लिए करते रहेंगे। बाकी लॉन्ग मार्च का भी सोचा जा सकता है, वो अब देखिए क़यादत क्या फैसला करती है। तो टेप हमारे मुंह पर या कंधों पर बोझ या लाश, मैं कहूंगी कि मुल्क के वसी तर मुफाद, एक जो बहुत भारी लफ्ज है, हालांकि मुफाद मुल्क का नहीं होता, इन्हीं लोगों का मुफाद होता है। तो वो हमारे कांधों पर ये लाश थी जिसको हम घसीट रहे थे, अब हम ये वजन और नहीं उठा सकते। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग बाहर आए, इसकी वजह क्या थी? क्या ये लोग तंग आ चुके हैं इनके इस निजाम से? ये अवाम, जाहिर है, आप यकीन नहीं करें, ये जो एहतजाज है ये अवाम ने किया था। मैं जिस वक्त अपने हल्के में थी और इलेक्शन रिजल्ट के बाद शाम से मुझे फोन आना शुरू हो गए थे अगले दिन से कि अभी एहतजाज करना है और ऑफिस के पास जाना है, हम लोगों ने धरना देना है कि हमारा वोट कहाँ गया। खुदा के वास्ते अब बस कर दें, सिंध की आवाम को इतनी मायूसियों के, वो कहते हैं ना, अंधेरों में ना धकेले। जा तो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई शमा उनको नजर आती। ये 1960 की दिहाई समझ रहे हैं कि जिसमें एक अखबार होता था और TV का टाइमिंग्स होते थे जिसमें जो मर्जी आके सुना दे हमें। और अब ये बातें ढकी छुपी थोड़ी हैं, सबको पता है। तो अब वही बात कितने कि सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। इमरान खान के हवाले से बड़ी बातें की कि वो अगर कुछ ऐसी उनके अंदर नौजवान जिस तरह उनके साथ हैं, इमरान खान को तो एक लेवल पे उन्होंने कहा मुझे तो वो फरिश्ते नजर आते हैं अगर उनके अंदर कुछ इंसानी गलतियां ना हो।
तो आप आप वो लोगों को देखे ना, उन्होंने तो पहले तो उन नौजवानों को सलाम पेश किया कि जो इतनी फस्तायत के दौर में इतना जबर जुल्म, जहां पर आपकी जान माल इज्जत कुछ भी महफूज नहीं है, उसमें उन लोगों ने वोट दिया। और पीर साहब ने फरमाया कि गलती हर किसी इंसान से होती है, अगर इंसान गलती ना करे तो फरिश्ता हो। और बाकी ये कि गलती हो सकती है। और बड़ी उनके लहजे में मोहब्बत थी कि अगर इमरान खान को आप चोर कहते हैं तो फिर हम सब चोर हैं। ये जो दोनों पार्टियों का इत्तेहाद है, पीएमएलएन और पीपीपी, जबरी शादी है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह, ये चलती हुई नजर आ रही है, कितना अरसा आपको लगता है ये कामयाब होगी? देखिए, तो उसको निकाह बिल जबर बोलिए आप। और निकाह दूसरा ये कि इन दोनों की बका इसमें है, उनको ऐसे दागी लोगों की ही जरूरत है कि जिनकी दागी। कमजोरियां, जिनकी करप्शन उनके पास हो। जी, उनकी जरूरत है कि ये सारे काम हो सके। और अभी तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी जो आप लोगों के पास तो बड़ी स्ट्रीट पावर है, इतनी बड़ी तादाद में लोग, मेरे ख्याल में मैंने कभी सिंध में इतने ज्यादा लोग नहीं देखे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो ये लोग अगर आप इस्लामाबाद की तरफ ले आए, फिर तो हुकूमतें तो रह नहीं सकती एक दिन भी। तो उस पर आपका प्लान कोई ना कोई तो आपके जेहन में होगा। अब यकीन नहीं करेंगे कि 50% था, और ये सिर्फ हमारी जीडीए का था। अभी मौलाना फजल रहमान साहब के नहीं निकले, बाकी पार्टीज के उस तरीके से नहीं निकले, जमाते इस्लामी में कि एकदम से कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहते कि वो बाद में हम लोगों के सर पे ये इल्जाम हो कि मुल्क को इस जगह पर धकेलने में इन जमातों का हाथ था। तो वो बिल्कुल। बस वो बाजू मरोड़ने के लिए, हमारे यहाँ बाजू मरोड़ा जाता है, पंजाबी को तो चूंडियां वडियां जांदियां ने जी। कि बेटा अच्छा, सीधा लेकिन हो जाओ। आपके ख्याल में पीएमएलएन और पीपी को यही चीज दिखाई जा रही है कि आपकी ये वीडियोस हैं, इस तरह के आरओस, इस तरह के डीआरओ सामने आ जाएंगे, वो आपकी धांधली के सबूत लेंगे, तमाम सीटें जो हाँ हमने जी, आपको दी हैं। तो यही होगा। तो जब फिर जाहिर है, जब वहां पर जमीर जागेंगे तो फिर बाकी लोग भी, वो तो सब हुक्म के गुलाम है। जब सबके जमीर जागना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कालादम हो गए। और उसके बाद फिर जो होंगे इलेक्शन, वो फिर साफ शफाफ ही करवाने पड़ेंगे। या फिर अब हर किसी ने आ, वो क्या कहते हैं, अलर्ट हो जाएगा कि ठीक है, जब अपनी बका की जंग खुद ही लड़नी है, नहीं भरोसा करना अपने इलेक्शन कमीशन पे, अपनी अदालत की तरफ नहीं देख सकते हैं, तो फैसल वाडा एक नेशनल टीवी पर आके बोलते हैं कि फॉर्म 45 पे छोले खाए आप लोग, हम्म। 3-4 सीटें वापस होंगी। इससे बड़ी मतलब तमाचा हमारे मुंह पर क्या होगा, निजाम के मुंह पर तमाचा क्या होगा। फजल रहमान साहब के जो बयानात हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों पार्टी का त्राह निकालने के लिए हैं। त्राण का बिल्कुल सही बात है। वाकई इनका वाकई तो त्राण ऐसे निकल ही के है। नहीं आता आज तक। हाँ जी, अच्छा। त्राह निकल रहा। कल अपने चेहरे नहीं देखे थे, बिल्कुल। वो वाकई ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कहते हैं ना, शाकिर तू आप सियाना है। हाँ, साढ़े चेहरे थे, हालात ना पूछ। बिल्कुल नजर बिल्कुल वो यही आ हर रहा है। किसी ने अपना अपना, जैसे होता है ना, कोई कहता है कश्तियां जला कर आया हो, तो इन्होंने दरवाजे के शिकार अपना अपना पैर भी रखे हुए हैं, कमरे में भी है, लेकिन पाँव भी रखा हुआ है कि किसी वक्त भी दरवाजा खोलकर भागा जा सके। अब इन हालात में आखिर में बस इतना बता दें कि आपकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि अगर इन्होंने जबरदस्ती हुकूमत बनाई तो कितना अरसा चलेगी? नहीं चलेगी। देखिए जी, हमारे पीर साहब ने तो कहा कि 7 से 8 महीने चलेगी। अपना ख्याल रखें, बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।